तो आइए कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, मोलर इंटरनल एनर्जी इज एन इंटेंसिव वेरिएबल। मोलर इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है? हाँ सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ टर्म आ रहा है मोलर इंटरनल एनर्जी जो कि है इंटेंसिव वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज एन एक्सटेंसिव वैल्यू। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये नहीं कहना मोलर हीट कैपेसिटी, ये कहना है हीट कैपेसिटी एसपी की बात कर रहा है। एंड कांस्टेंट इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल, हाँ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 1 ग्राम की ज़्यादा होगी, 5 ग्राम की उससे भी ज़्यादा होगी, तो ये भी ट्रू है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स एट एनी पॉइंट इन द प्रोसेस बाय मेकिंग स्मॉल चेंज इन द अपोजिंग फोर्स। या रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्टेड बैक, एकदम ट्रू है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ सब्सटेंस इज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट इट्स सब्सटेंस मस्ट बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बताइए आप, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। सो क्या होता है थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट? इफ प्रेशर इज 1 बार एंड concentration is 1 molar, then it is standard state. Nothing to do with temperature. टेम्परेचर से इसका कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन। आप बताइए क्या ये सही है कि गलत है? डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, हम जानते हैं एच एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच वी कांट कमेंट, कुछ भी हो सकता है। डेल्टा एच इज अ वैल्यू, तो ये क्या है? फॉल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा एच वैल्यू है, एच क्या है? स्टेट फंक्शन, बट डेल्टा एच क्या उसकी वैल्यू है? चेंज, तो कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट वैल्यू है। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्पेसिफाइड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है? नहीं, ये बीच के प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि वो रिवर्सिबल है कि इनरिवर्सिबल है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ नीदर हीट नॉर मैटर एंटर और लीव द सिस्टम इट मस्ट बी आइसोलेटेड, नहीं ये गलत है। इफ द प्रोसेस इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड देन इट कैन नीदर एक्सचेंज और नॉट लीव। हो सकता है किसी भी प्रोसेस में बीच में कहीं ऐसी पोजीशन आ गई जहाँ सिस्टम ना हीट ले रहा है ना मैटर ले रहा है, ना हीट रिलीज कर रहा है ना मैटर रिलीज कर रहा है। लाइक ह्यूमन बॉडी की स्टेज होती है, ना हीट लेती है ना देती है। सपोज बाहर भी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर जितना हो जाए और कोई भी प्रोसेस नहीं है। ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ना लें, अगर हम एक जनरल बॉडी जो भी है ओपन सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम की बात करें, तो क्लोज सिस्टम हो सकता है उस टाइम पे टेम्परेचर लेना ना ले रही हो ना दे रही हो, और मैटर का एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा है, क्लोज है। बट ये नहीं हो सकता पूरे प्रोसेस में हो। तो अगर आइसोलेटेड है तब श्योर है, जब ये हो रहा है तब श्योर नहीं है कि वो आइसोलेटेड हो। क्यू इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस। क्यू एक पाथ फंक्शन है तो नहीं, क्यू में भी 0, वो भी हो सकता है किसी स्टेट पे 0 हो। एंड अ प्रोसेस इन विच टी इनिशियल एंड टी फाइनल मस्ट बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये गलत है। एन आइसोथर्मल प्रोसेस होगा टी इनिशियल टी फाइनल इक्वल होगा, लेकिन किसी स्टेट पर अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं आइसोथर्मल है, हो सकता है बीच में टी गैस कुछ अलग हो जाए, बीच का प्रोसेस में टेम्परेचर कुछ अलग हो जाए। आइसोथर्मल में पूरा के पूरा प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइए कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से समझते हैं इन कंसेप्ट को। एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोज द प्रोसेस ए बी एज शोन इन द फिगर। If the heat is supplied and work done in the process R, Q, W respectively, then find Q upon W। और कर्व दे रखा है हमारे को P एंड टेम्परेचर इन केल्विन।
आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, ए बी सी जा रहे हैं एज शोन इन द फिगर, ये ए है और ये बी है, एंड वर्क इज डन इन द प्रोसेस। तो क्या प्रोसेस है ये, तो फाइंड करना है हमारे को क्यू बाय डब्ल्यू। तो पहले देखते हैं प्रोसेस क्या है, इस कर्व को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो P इक्वल्स टू के टी, कर्व है P इक्वल्स टू के टी। P इक्वल्स टू के टी मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो क्या आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है, 0। तो Q बाय 0 टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट है वैल्यू। आइए दूसरा प्रश्न समझते हैं। अ डाई एटॉमिक gas does 80 joule of work when expanded isobarically. Calculate the heat given to the gas in the joule. Also calculate delta H. A diatomic gas does 80 joule of work, expand करती है isobarically. तो आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर हम देखें वर्क डन कितना हुआ, आइसोबारिक एक्सपेंशन में एन आर डेल्टा टी होता है। वर्क डन आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हमने कैलकुलेट किया एन आर डेल्टा टी। तो अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं, या फिर फर्स्ट लॉ नहीं, हम डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो सीधे निकालते डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। तो हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, और हमारे को दे रखा है वर्क डन एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 जूल। तो एन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी है, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एन आर डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 80 जूल, माइनस 80 होगा, वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस नेगेटिव वर्क डन होगा। तो डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो एन गैस कौन सी है, गैस है हमारे पास डायटोमिक, तो सी वी होता है डायटोमिक का 5/2 आर डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा 5 मोल हमारे को गिवन है, मोल में गिवन नहीं है, तो एन आर डेल्टा टी 5/2 इंटू एन आर डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा ई। तो डेल्टा ई हो गया एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू 80 पता है हमारे को, 80 जूल। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 80 जूल, तो हो जाएगा 200 जूल। तो डेल्टा एस इतना हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, तो हो जाएगा एन इंटू 7/2 आर डेल्टा टी। तो हो जाएगा ये वापस से 280 जूल। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क, जब दे रखा है हमारे को वर्क डन पता है, वर्क डन दे रखा है 200 जूल, तो डेल्टा ई हमारे को क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द हीट गिवन टू द सिस्टम गैस एंड ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा एच। हीट गिवन टू द गैस कितना होगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। तो हमें डेल्टा ई माइनस डब्लू, तो डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू है, तो क्यू कितना होगा, डेल्टा ई माइनस डब्लू, डेल्टा ई कितना आ रहा है 200 माइनस डब्लू कितना होगा, वर्क डन है हमारे पास 80 जूल, गैस 80 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क डन है नेगेटिव ऑफ 80 जूल, तो यहाँ 280 जूल ही हमारे पास डेल्टा ई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने गैस वर्क डन एक्सपेंड करी, तो पी फाइनल माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है हमारे पास। तो 80 जूल ऑफ वर्क गैस ने किया है, तो वर्क डन है नेगेटिव ऑफ 80 जूल, और यहाँ से हमारे पास डेल्टा ई भी कितना आ रहा है, डेल्टा ई आएगा हमारे पास 200 माइनस 80 जूल, तो आ जाएगा 120 जूल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे को 1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक
लीनियर आइडियल गैस इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर by 100 degrees centigrade as given in the figure. Find W delta E Q delta H for the given process. तो 1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस है, हमारे पास है P वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन और ये कर्व दिया है हमारे को। तो आइए पहले कर्व इंटरप्रेटेट करते हैं। ये है हमारे पास P इक्वल्स टू के टी, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो क्या आइसोकोनिक, इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो W तो 0 हो गया। और डेल्टा E कितना होगा, डेल्टा E होगा एन सी वी डेल्टा टी। तो मोल है 1, सी वी की वैल्यू होगी 5/2R और डेल्टा टी है 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250R। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू वी प्लस 0। तो क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 250R, क्यू भी कितना हो जाएगा 250R। और डेल्टा एच क्या है, एन सी पी डेल्टा टी। तो 1 इंटू आर इंटू डेल्टा टी 100 इंटू 7/2, तो हो जाएगा 350R।